हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम थोड़ा एक अलग टॉपिक लेके आए हैं, फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस। तो बेसिकली हम कुछ चार पांच न्यूज़ उठाएंगे, उनको एनालाइज करेंगे, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और क्या क्या आपका डेवलपमेंट चल रहा है फाइनेंस वर्ल्ड में, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम तो शुरू करते हैं आगे, ठीक है। तो पहली न्यूज़ के बारे में बढ़ते हैं आगे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो हमारा इस बार का है, वो हमारा 8.7% है चीज में। तो बेसिकली ये आपका 8.7% गिरा है, ठीक है। और ये कोरोना के बाद सबसे कम अभी तक का, अब ये आपका देखा गया है, ये आपका इसमें, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में अब 12% एवरेज। ये सीएमआई द्वारा या सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा ये चीज आपकी बनाई जाती है। तो कोविड में ये आराम से अब 14, और ये आपका कितना पहुंच गया था, 14% करीब पहुंच गया था आपका ये। तो अब जाके 8.7% पे आपका ये नीचे आया है, ठीक है। तो एक और न्यूज, सेबी है जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने ये एक नया एक क्लॉज है उसका कि एफपीआई जो है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है आपका, वो आपका 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन एक दो केस में ये आपका ये कैबिनेट बिल क्लियर कर रहे हैं, लेकिन करंट रेगुलेशन ये है फॉरेन पोर्टफोलियो। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका एफडीआई जिसे हम कहते हैं आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक होता है आपका एफपीआई, ठीक है। तो फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई जो होता है वो होता है आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो आपका आपका उसमें होता है, कंट्री में होता है। मतलब एफडीआई तो होता है आपका डायरेक्ट में, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी भी कंट्री में, ठीक है। एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो होता है, वो आपका किसी, ये तो एक कंपनी ये किसी इंडस्ट्री में डाल दिया। मतलब एफडीआई एक इंश्योरेंस एफडीआई सेक्टर में आ गया, तो वो कोलैबोरेट करेगी किसी, फॉर एग्जांपल एक बाहर की इंश्योरेंस कंपनी है, वो इंडिया में एंटर करना चाह रही है, तो या तो एफपीआई के थ्रू आएगी, एफडीआई के थ्रू आएगी। तो वो आपका इंडिया में आपका वो किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी इंडियन इंश्योरेंस कंपनी के साथ कोलैबोरेट होगी। लेकिन एफपीआई होता है आपका वो फाइनेंशियल एसेट्स जो होते हैं, किसी कंपनी का बॉन्ड हो गया, किसी कंपनी के स्टॉक में हो गया, वहां पे अगर वो इन्वेस्ट कर रही है, तो वो आपका कहलाता है आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका एफबीआई होता है, वो आपका होता है कि डायरेक्ट आपका किसी भी इंडिया की एंटरप्राइज में आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। फॉर एग्जांपल खरीद लिया किसी कंपनी को, ठीक है, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को, ठीक है। तो वो आपका एक वो आ जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाता है। लेकिन आपका एफपीआई जो होता है, जो आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है, वो होता है किसी कंपनी के सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स को आप एक्वायर कर रहे हो, उनके स्टॉक्स हो गए, उनके बॉन्ड्स हो गए, उस उनके इसमें शेयर्स हो गए, उसको आप जब एक्वायर करते हो, तो वो आपका जो होता है आपका, ये आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। ये बेसिकली एफपीआई जो होता है ना फ्रेंड, ये आपका एफपीआई जो होता है आपका, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए करा जाता है, ठीक है। समझ में आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। बट बीपीसीएल का जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसमें ये लोग क्या कर रहे चाह रहे हैं कि ये
की कैबिनेट पास कर रहे हैं जिसमें आपका 100% स्टेक रहेगा बीपीसीएल का भारत। अभी अगर एफडीआई भी हमारा कुछ कुछ सेक्टर्स में 100% है, लेकिन कुछ सेक्टर्स में आपका 50% या 30% ही है। तो सेबी आपका जो कैबिनेट है ये पुश करने में लगा हुआ है कि जो बीपीसीएल का डिसइन्वेस्टमेंट हो, जो जो भारी कंपनी को खरीदे, तो उसमें उसका 100% स्टेक हो। ठीक है, एक ये हो गया। अब है आपका D2C, ये अच्छी न्यूज है। बेसिकली आप जाने कितना डिजिटाइजेशन हो रहा है, हर चीज डिजिटली मिल रही है। तो देखा गया है कि 5 महीने में, मतलब आप मई तक, जैन से लेके मई तक जितने भी आपके D2C हैं, फॉर एग्जांपल ग्रोफर्स हो गया, ठीक है, या आपका ये क्या कस्टमर, डायरेक्ट टू कस्टमर, मतलब कस्टमर को डायरेक्ट दे रहे हैं, एक आपका ग्रोस ये ग्रोफर्स हो गया, ठीक है, और एक ओटीपी करे कंपनी हो गई, वो हो गई, वो आपको कंज्यूमर को डायरेक्ट आपका सामान पहुंचा रहे हैं, तो उस टाइप के बिजनेस को कहते हैं D2C। एक होता है, इसको B2C भी कह सकते हैं, बिजनेस टू कस्टमर भी कह सकते हैं इसको। एक B2B होता है, बिजनेस टू बिजनेस। फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी कोई आटा बनाने का बिजनेस है, आप सॉरी आपका एक गेहूं रखने का बिजनेस है, गेहूं को स्टॉक करने का, और इसको आप बेच रहे हो आटा कंपनी को, तो ये बिजनेस टू आपका बिजनेस है। लेकिन जो अभी काफी डिजिटाइजेशन के कारण, जो काफी, और ये कोविड के कारण जो है, काफी चीजें आपकी डिजिटली आ रही हैं। तो ये देखा गया है कि इन 5 महीनों में $250 मिलियन आपको वेंचर कैपिटलिस्ट या वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर से मिले हैं। इसमें कुछ कंपनियां, मामा अर्थ है, ये कपड़े बनाती है, बोट ईयरफोन्स बनाती है, वेक फिट वगैरह, ये आपका बेसिकली आपकी हेल्थ ऐप है, ठीक है, ये आपकी वाओ कॉस्मेटिक, आपकी कॉस्मेटिक की कंपनी है। तो ये दोस्तों अच्छा मौका है, अगर आप स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं, तो ये बहुत, ये जो 1.5-2 साल है ना, ये काफी अच्छे जाएंगे किसी भी, अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना बिजनेस सेटअप आप करना चाह रहे हैं। क्योंकि हर कोई, आप क्योंकि आपको बाहर निकलना लोग अवॉइड कर रहे हैं, तो वो चाह रहे हैं कोई मैक्सिमम चीज हमें डिजिटली मिल जाए, राइट। ये अब दूसरा, देखा गया है कि स्किन केयर और कॉस्मेटिक्स कैटेगरी में ज्यादा से ज्यादा आपका बिजनेस इन्वेस्टमेंट हुए हैं, ठीक है, जैसे आपका वाव कॉस्मेटिक्स हो गए, लैक्मे, जो भी आपके कॉस्मेटिक है, उसमें काफी ट्रांजेक्शन्स बढ़ी हैं। उसका रीजन, और दूसरा एग्जांपल दूं, अर्बन क्लैप करके कंपनी है, अर्बन कंपनी के नाम से जानी जाती है। इनकी जो सैलून की है वो काफी बड़ी है, क्योंकि लोग बाल कटाने जाएंगे नहीं, क्योंकि कोरोना का डर है, मेकअप करने के, क्योंकि वहाँ पे आपका ह्यूमन टच ज्यादा होता है। तो देखा गया है कॉस्मेटिक, इन सब चीजों के काफी ज्यादा बिजनेस बढ़ा है इन चीजों का, राइट। आगे बढ़ते हैं, इस वीक के नोट्स देख लेते हैं। पहला है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑर्डर करी है 440 मिलियन एडिशनल वैक्सीन डोजेस फ्रॉम एसएसआई, जिसको कोविशील्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये आपकी सीरम ने बोला है। दूसरा, 300 मिलियन कहां से मिलेंगे, कोवैक्सीन। कोवैक्सीन कौन सी कंपनी बनाती है, भारत बायोटेक। गवर्नमेंट, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद ही बोला है कि इसको सेंटर जो है हमारा डायरेक्ट प्रोक्योर करेगा इसको, ठीक है। तो सीरम इंस्टीट्यूट, एसएसआई जिसको हम कहते हैं, वो आप एसआईआई, ठीक है, वो जो है वो कोविशील्ड में आती है, उसने 440 मिलियन डोजेस का उसने आपका प्रॉमिस कर रखा है। दूसरा, 300 मिलियन कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक बनाती है, उसने प्रॉमिस कर रखा है, तो यहाँ पे उसको प्रोवाइड करवाने का इंडिया में, ठीक है। एक हम अच्छा केस स्टडी करेंगे, डीएचएफएल केस। बेसिकली एक कंपनी थी, यह है दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ये कंपनी है। इसे कहते हैं एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये बैंक नहीं होते, ये शेड्यूल बैंक नहीं होते, शेड्यूल बैंक मतलब एसबीआई, कैनरा, ठीक है, ये शेड्यूल्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल्स में। ये एनबीएस है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, या आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह या आपको लोन वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, एनबीएफसी। तो ये दीवान हाउसिंग फाइनेंशियल लिमिटेड जो कंपनी थी,
ये फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है, मॉर्गेज फाइनेंसर है, जो लॉन्ग टर्म हाउसिंग फाइनेंस लोगों को प्रोवाइड कराती है। ठीक है। हुआ क्या कि 4 जून 2019 को इसको 900 करोड़ का डिफॉल्ट आ गया। कितना? 1.226 मिलियन डॉलर का। ठीक है। इसको डिफॉल्ट आ गया। तो ये आरबीआई के पास गई, सीबीआई ने इस पे केस करा, कहीं कोई करप्शन केस नहीं है। तो 2019 में फिर आरबीआई ने, सीबीआई के बाद आरबीआई ने इसके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी मतलब ये कंपनी अब खतरे में है, डूबने वाली है। ठीक है, इंसॉल्वेंट है। ठीक है। सॉल्वेंट, कोई भी बिजनेस आपका सॉल्वेंट नहीं हो सकता। इंसॉल्वेंट प्रोसीडिंग्स मतलब आपका ये आप बैंकरप्ट होने वाली है, ये समझ लीजिए। ठीक है। तो उसको गो हेड दे दिया, और इसको क्रिप के अंडर, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के अंदर, इसको गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी क्रिप के अंडर कि भैया इसको इंसॉल्वेंट प्रोसीडिंग्स करके, मतलब या फिर बैंकरप्ट डिक्लेयर करके इसके प्रोसीडिंग्स लो और इस कंपनी को बेचो, सेल ऑफ करो। क्योंकि इसके पास इतना लोन ज्यादा हो गया था, इसने को भाई इसका मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं कहां से लाऊंगा? लेंडर्स, उधारदारी सब मेरे सर पे हैं, अब मैं कहां से लाऊंगा पैसे? ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, फिर ये इन्होंने आरबीआई के पास गया, आरबीआई ने कहा ठीक है, हम आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करके हम आपको अब यहाँ पे बैंकरप्ट डिक्लेयर करके हम आपके अगेंस्ट ये शुरू कर देते हैं, मैं आपकी प्रोसेस, ये प्रक्रिया आपको शुरू कर देते हैं। ठीक है। 2019 में ही ये मिले। ठीक है। और सारी टर्म्स कंडीशन देखी, उसके बाद जितने भी बिडर्स, बिडर होते हैं जो आपका दाव लगाते हैं, हम देखा होगा ना टीवी में, जो बोली लगाते हैं, बिडर्स मतलब जो बोली लगाते हैं, ये 50,000, एक 50,000, 50,000, अब मैं कोई दूसरा बोलता 60,000। तो ये बिडर्स को बोला कि आप इस कंपनी खरीदने के लिए बोली लगाओ। अभी भी चल ही रहा है ये प्रोसेस में ये चीज। तो काफी कंपनी है, एक तो पिरामिल पिरामिल ग्रुप आया, पिरामिल ग्रुप रिलायंस से रिलेटेड है, ओक ट्री ग्रुप आया, अदानी ग्रुप आया, हांगकांग में एसी लॉवी आया। ठीक है। ये 4 राउंड्स की बिडिंग हुई। एट द एंड पिरामिल को 37,500 करोड़, ये करोड़ में इसने इसको खरीदने का बोला, और ये भी बोला जितने भी कमर्शियल बैंक हैं या क्रिएटर्स हैं, उनको ये आपका 12,700 करोड़, 12,700 करोड़ जो है ये आपको पैसा देगा। तो दो चीज में हुआ, ठीक है, हम उसको 7,500 में खरीदेंगे, दूसरा आपको अपफ्रंट पेमेंट करेंगे हम आपको 7,500 में से 12,700 की, ताकि अपने वो क्रेडिटर्स को आउट दे दो। मतलब कंपनी पिरामिल ने खरीदी 100 रुपए की, और उसने ये बोला हम 100 रुपए में 50 रुपए हम आपको अभी देते हैं, जाओ अपना उधार खत्म करके आ जाओ बैंक के साथ। लेकिन अभी भी ये चल ही रही है इन लोगों की, आप देखिएगा और नेट पे सर्च करिएगा कि अभी भी इन लोगों की बातें चल ही रही हैं कि मतलब हम अभी पिरामिल ग्रुप हम अपना नहीं होना चाहते। ये उन्होंने 91,000 करोड़ कुछ डिमांड करी थी, तो इस वजह से वो सब खुश नहीं है। डीएचएफ के जो मिस्टर वाधवान है, वो अभी कह रहे हैं कि अभी नहीं है, अभी वो उनका चल ही रहा है डिस्प्यूट अभी। ठीक है, कि भाई इतने पेमेंट से नहीं होगा कुछ। लास्ट न्यूज पे आते हैं कि WPI जो इन्फ्लेशन है हमारा, वो 12.94% हिट करा मई में। ठीक है। ये WPI होता क्या है? WPI इतना समझ लीजिए, दो होते हैं, WI, CPI। WPI होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है। और CPI होता है आपका कंज्यूमर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है। तो होलसेल प्राइस या WPI जो होता है आपका, वो आपका बताता है, दोनों आपके बताते हैं, दोनों आपके, पहले कॉमन क्या है दोनों में? कॉमन ये है कि दोनों आपका बताते हैं इन्फ्लेशन।
कंट्री का इन्फ्लेशन मतलब कंट्री में कितनी महंगाई है, ठीक है। और जो डब्ल्यूपीआई होता है वो बेसिकली होलसेल को कंसिडर करता है, ठीक है। होलसेल को आपको कंसिडर आपको इस चीज में करता है। लेकिन जो सीपीआई है, ठीक है, वो आपका रिटेल लेवल पे करता है, ठीक है। इसमें मतलब आप समझिए एक तरीके से ये बोरा है, ये बैग है पूरा सामान का, ये सामान की थैली है, ये पॉलिथीन है। मतलब ये होलसेल मतलब एक बोरे में जितने आपके सामान आ सकते हैं, ठीक है। कमोडिटीज मतलब फॉर एग्जांपल ये आपका होलसेल लेवल मतलब थोक में अनाज कितने का बिक रहा है, थोक में आपका गेहूं कितने का बिक रहा है, थोक में आपकी चीनी कितनी बिक रही है। डब्ल्यूपीआई ये बताएगा, सीपीआई बताएगा आपका कंज्यूमर प्राइस मतलब आपका ये रिटेल लेवल पे मतलब चावल कितने का मिल रहा है, 50 रुपए किलो मिल रहा है, जो कंज्यूमर खरीद डायरेक्ट कंज्यूमर खरीद रहा है, ठीक है। वो होता है सीपीआई, ठीक है। और जो होलसेल मार्केट में जो चल रहा है उसे हम कहते हैं डब्ल्यूपीआई। इतना भी आप समझ लीजिए, डिटेल में हम बाद में समझें, ठीक है। डब्ल्यूपीआई जो होता है सिर्फ गुड्स को देखा जाता है, आटा, चावल, गेहूं, ठीक है। इनका थोक में प्राइस कितना चल रहा है, पहले 100 रुपए चल रहा था, 100 रुपए का 1 क्विंटल, अब भैया ये मिल रहा है 250 रुपए क्विंटल, ठीक है। सीपीआई जो होता है गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स मतलब ये तो थोक की बात हुई, अब ये किलो की बात कर लेते हैं भाई, 50 रुपए किलो चावल मिल रहा है, पहले कितना मिल रहा था, पहले 40 रुपए किलो मिल रहा था। ये होता है होलसेल पे, ये होता है आपका रिटेल प्राइस पे। इसमें सर्विसेज भी आ जाती है, मतलब जो काम पहले आपका 100 रुपए में हो रहा था, सपोज करो, अब वो काम आपका 120 रुपए में हो रहा है। बेसिकली सीपीआई हमें एक्चुअल सिनेरियो देता है कंट्री का कि भैया कंज्यूमर को क्या फर्क पड़ेगा, ये सीपीआई हमें बताता है, ठीक है। होलसेल मार्केट में फर्क पड़ेगा, थोक में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, वो हमें डब्ल्यूपीआई बताता है। पहले 1981-82 बेस था, लेकिन अप्रैल 1 से ये आपका 2000, ये अप्रैल 1 से 2021 से ये सन 2000 को इन्होंने बेस माना, मतलब बेस प्राइस 2000 में इतना था, अब कितना गया, सन 5 मई 2020 को ये 100 रुपए था, अब ये 140 रुपए चला गया। ये चलता रहता है, ये आपका इकोनॉमिक एडवाइजर जो होते हैं आपके, वो आपके ये आपका ये ऊपर नीचे कर बेस ईयर ऊपर नीचे करते रहते हैं, डिमांड के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, ठीक है। समझ गए। सो बेसिकली अब डब्ल्यू पे आपका मैन्युफैक्चरर्स के लिए काम आ जाता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। जिसमें आपका मतलब मिनरल्स के दाम कितने हैं, मटेरियल मशीनरी के दाम कितने हैं, अनाज का दाम कितना है होलसेल का, तो वो सब इसको डब्ल्यू पी आई वाइज। कंज्यूमर प्राइस होता है आपका जैसे मतलब जो रिटेल पे होता है, जैसे मतलब एजुकेशन हो गया, ये आपका ये जो मतलब कस्टमर डायरेक्ट खरीद रहा है। पहले बर्गर 10 रुपए का मिलता था, हम कहते हैं ना भैया ये हमारे जमुन समोसा हमारे जमाने में 1 रुपए का मिलता था, अब देखो जाके 10 रुपए का मिलता है। तो 1 से लेके 10 तक कितना चेंज आ गया, 9 रुपए का चेंज आ गया आपका, ठीक है। 90% आपका इसमें चेंज आ गया इसमें, ठीक है। तो ये आपका सीपीआई होता है। डब्ल्यूपीआई के होलसेल पे हम प्राइस, जैसे मतलब मशीनरी की भैया आपका मिनरल्स पहले आपका जो फॉर एग्जांपल आपका जो सोना था पहले 1000 रुपए का 1 तोला मिलता था, अब 60,000 रुपए एक कुंटल मिलता है, ये हमारा इसमें आता है, ठीक है। समझ गए। ठीक है फ्रेंड्स, परसों मैं फिर और अपडेट्स लेके आऊंगा कि कैसे अपडेट्स थे क्या थे, उसके बाद और न्यूज हम लोग